Hello बच्चों, let's read this question. So this question say in the given graph of photoelectric current versus collector plate potential, the quantities A, B and C represent. A, B, C आपका क्या represent कर रही है? Okay. फर्स्ट कॉलम में दिया है A, सेकंड में B, थर्ड C. देखिए अब सेकंड कॉलम पे आते हैं, वन के करस्पॉन्डिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल, टू के करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, थर्ड के करस्पॉन्डिंग आपका सैचुरेशन करंट. ओके. और आपको यहाँ पर चार ऑप्शन ए बी सी डी दी गई है, हमें मैच कॉलम करना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर करंट वर्सेस आपको वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट है. ये आपका क्या है? द कर्व जो हमें गिवन है, ये कि आपको करंट वर्सेस पोटेंशियल का आपको कर्व गिवन है. ओके. सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज करंट वर्सेस पोटेंशियल. ओके. करंट करंट वर्सेस पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर हम करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं. ओके. तो देखिए ये आपका जो फिगर है, इसको हम इस तरीके से फिगर है आपका, ये इस तरीके से फिगर है. ओके. यहाँ पर से क्या इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए. ओके. ये आपका देखिए इस तरीके से कनेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका दिस इज कॉल्ड इमीटर. इमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइट रे क्या करती है? इंसिडेंट करती है इस तरीके से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपके एमिट होते हैं. और इसको हम क्या बोलते हैं? आपका कलेक्टर. कलेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके क्या कर जाता है? इसको ये प्लेट क्या कर लेते हैं? आपकी कनेक्ट कर लेते हैं. ओके. ये आपका जो एनोड है, एनोड क्या कर लेता है? इसको कलेक्ट कर लेता है. ओके. ये सिचुएशन आपकी समझ लीजिए, पहले से पहले आपकी ये सिचुएशन. ओके. और ये सारा अरेंजमेंट होता है किसी ऐसे ग्लास ट्यूब के अंदर हमने पैक किया होता है. ओके. वैक्यूम होती है इसके अंदर. ओके. जिससे कोई कोलिजन ना हो, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो. ओके. अगर यहाँ पर एयर पार्टिकल्स होंगे तो देखिए ये आपका एमिटर है, कलेक्टर है. ओके. ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इसको हम वीएसी बोलते हैं. वीएसी मतलब एनोड कैथोड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं. ओके. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस पर स्ट्राइक करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कलेक्टर की तरफ ऐसे मूव करते हैं, जिससे आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरीके से होती है. और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट. हमारी करंट क्या करेगी? इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो करेगी. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने? देखिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. एक ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? देखिए हम पहले इस ग्राफ को भी प्लॉट कर लेते हैं कि ग्राफ में आपको क्या गिवन है. ये आपका इस तरीके से ग्राफ है. ये आपका आई है, आई यानी कि आपकी फोटो करंट है. और ये आपका क्या है? आपका वो एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा है? एक्स एक्सिस के अलावा आपका कलेक्टर वोल्टेज पोटेंशियल है, जिसको मैं यहाँ पर वी लिख ले रहा हूँ. वी यानी कि आपका पोटेंशियल है. ओके. ये ग्राफ आपका देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ आपका, दिस ग्राफ इज लुकिंग समथिंग लाइक दैट. ओके. ये ग्राफ आपका देखिए इस तरीके से कुछ लग रहा है. ओके. दिस इज द ग्राफ. ओके. ये आपका ग्राफ है. ये पॉइंट आपका ए पॉइंट बोल दिया उसने. ये पॉइंट आपका क्या बोला है? दिस दिस अच्छा, ये रीजन आपका बी रीजन बोल रखा है. और ये पॉइंट आपका देखिए पीछे कहीं है, ये आपका सी रीजन है. ओके. अब देखिए, अब हमें यहाँ पर बताना है. ओके. तो देखिए जब क्या होता है, देखिए आपकी इंटेंसिटी आपकी बहुत हाई हो जाती है. जब देखिए जो लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है, इस लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आपकी बहुत हाई हो जाती है. जब हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी आपकी बहुत हाई हो जाएगी, तो उस केस में क्या होता है? आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के होंगे इस मेटल प्लेट से इजेक्ट होते हैं, इंटेंसिटी हाई होगी, मतलब उनके पास एनर्जी ज्यादा है. एनर्जी एनर्जी ज्यादा होने से ये मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा एमिट होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके तभी एमिट होंगे जब इनको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की वेवलेंथ लाइट इस पर रेडिएट होगी, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट इस पर क्या होगी? इज एमिट होगी, इस पर क्या करेगी? फॉल करेगी, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिट होंगे. अब यहाँ पर हम देखें, जो आपका यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर रहे हैं. कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा आपका? देखिए ये आपका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो देखिए मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका स्ट्रांग होता रहेगा, तो उससे क्या होगा? आपका जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री हो गए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कलेक्टर की तरफ आ जाएंगे. ओके. कलेक्टर की तरफ आएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ आने लग गए. और वो करंट की सिचुएशन क्या हो जाती है? उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सैचुरेशन करंट. उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका सैचुरेशन करंट बोलते हैं. ओके. तो देखिए सैचुरेशन करंट ए पॉइंट में देखिए सैचुरेशन करंट क्या डिनोट कर रहा है? ये बी वाला पॉइंट रीजन क्या कर रहा है? आपको सैचुरेशन करंट रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. तो हम लिख सकते हैं बी क्या है? आपका सैचुरेशन करंट है. बी क्या? आपका सैचुरेशन करंट. ओके. अब देखिए एक तो आपको सैचुरेशन करंट पूछा था, एक पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल. ओके. तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, बैटरी की पोलरिटी मान लीजिए मैंने चेंज कर दी. ओके. मैंने यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, और मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया. ओके.
मैंने इस साइड को क्या कर दिया आपका, ये साइड आपकी पॉजिटिव कर दी, ये साइड आपकी नेगेटिव कर दी। ओके, ये साइड मैंने इस तरीके से कर दिया। ओके, यानी कि कलेक्टर की साइड की पोटेंशियल को मैंने लेस कर दिया कंपेयर टू एमिटर। ओके, अब देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी अपोजिट हो जाएगी। इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब आपका क्या करेगा, इस डायरेक्शन पर लाई करेगा। ओके, इस डायरेक्शन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इसे लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लगेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन को लगेगा, तो जिस इलेक्ट्रॉन की आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, कलेक्टर के प्लेट तक जस्ट आते आते रुक जाएगा। ओके, मतलब कलेक्टर प्लेट पर नहीं जा पाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड, या फिर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, जिस पर आपका क्या आ जाए, नो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द कलेक्टर प्लेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका कलेक्टर प्लेट को रीच नहीं कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपके इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, इसके पास आ रहे थे, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो आपका नेगेटिव का ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ है आपका, इस रीजन का जो ग्राफ है आपका नेगेटिव वीक ले, वो आपका ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक वैल्यू आपकी ऐसी आएगी जो आपका पॉइंट ए बता रहा है। ओके, जिस टाइम पर आपकी जो करंट है, ये आपका करंट है, वो एक्सेस कर रहा हूँ, करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी है। करंट की वैल्यू जीरो कब होगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएगा, कलेक्टर प्लेट पर रीच नहीं कर पाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल यही होता है, वीएसी, वीएसी पोटेंशियल, इसको रिटार्डिंग बोलते हैं। ओके, अब देखिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, उसके बाद देखिए ये आपका प्लॉट नीचे नहीं जाएगा। ओके, करंट आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये आपका ग्राफ ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ये आपका वी पर जाके क्या हो जाएगा, ऐसा रुक जाएगा। ओके, जो आपका नेचर था ये आपका देखिए इस तरीके से होगा, ये आपका नेचर ए पर जाके यहाँ पर रुक जाएगा। ओके, तो देखिए भले ही आपका देखिए करंट जीरो गया, उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करें वो क्या होता है, आपका वीएसी होता है, यानी कि वो आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल होता है। और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आप उसको इंक्रीज करते रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल के अंदर क्या आता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या मतलब, क्या है रिटार्ड, मतलब ये मोशन को रिटार्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिटार्ड कर रहा है। आपने अपोजिट पोलरिटी से यहाँ पर क्या कर दिया, पोटेंशियल अप्लाइड किया, जो क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन को रिटार्ड कर रहा है, इसलिए इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं, वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जहां पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, विल नॉट रीच द कलेक्टर प्लेट, और आपकी टोटल फोटो करंट क्या हो जाए, आपकी जीरो के इक्वल हो जाए। ओके, तो आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका बी ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पॉइंट है तो आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या हो जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ए पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ओके, और जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इट इज रिप्रेजेंटिंग अवर रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये क्या कर रहा है आपका, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। ओके, तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल के अंदर का ही एक पॉइंट है। ओके, तो देखिए अब इसको मैच करते हैं, ए बी सी को मैच करना था। ए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ओके, बी के करस्पॉन्डिंग आपका सैचुरेशन, सैचुरेशन आपका थर्ड में गिवन है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका थ्री आ रहा है, तो आपका सी के करस्पॉन्डिंग वन ही आ रहा होगा। ओके, तो टू थ्री वन आपका आंसर आ रहा है, टू थ्री वन, ये आपको किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, option B will be the correct answer regarding this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.